और इस स्लाइड के अतिरिक्त आगे की भी जो और स्लाइड आएंगी दो, इन स्लाइड को जिन पैराग्राफ से लिया गया है वो पैराग्राफ नंबर 53, 54 और 55 नंबर के पैराग्राफ है किताबी इरफान के। और इन तीनों पैराग्राफ में यानी 53, 54, 55 में बहाउल्लाह ईशदूत बाप के मामा को किबला क्यों परिवर्तित किया गया था उसके रहस्य को समझा रहे। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये भी उसी से संबंधित है। और जैसा कि आपको बताया था कि किबले बदलने के पीछे ईश्वर की मंशा ये देखने की थी कि कितने लोग हैं जो पैगंबर को दिल से चाहते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए चाहते हैं। तो ईश्वर ऐसे टेस्ट लेते रहता है और जब ऐसे टेस्ट आते हैं तो यहाँ पे कुरान की दो बहुत छोटी छोटी आयतें हैं जो यहाँ पे बिल्कुल एंड में आप देख रहे हो कि शेर से भयभीत भागते गधे। तो ये कुरान शरीफ का जो चैप्टर नंबर 74 उसकी दो छोटी छोटी आयतें हैं, आयत नंबर 50 और आयत नंबर 51। इन आयत के अंदर शेर से भागते हुए गधे उन लोगों के लिए कहा गया है जो ईश्वर की तरफ से अगर कोई परीक्षा आती है तो वो परीक्षा को फेस नहीं कर पाते और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उसी तरीके से जैसे जंगली गधे जब शेर को देखते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। जो अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ 55 नंबर से है और ये भी किबले के परिवर्तन से संबंधित है। किबले की तब्दीली का इसके अंदर भी वर्णन है। और यहाँ पे वो बाप के मामा से कह रहे हैं कि जो बाउल्लाह ने समझाया था कि किबला परिवर्तित हुआ एक परीक्षा लेने के लिए। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यदि तुम इन वचनों पर थोड़ा भी विचार करते, यानी जो बाउल्लाह ने समझाया था किबला परिवर्तन का कारण, अगर उस पर तुम थोड़ा भी विचार करते तो निश्चय ही अपने सम्मुख समझ के कपाट खुले पाते। तो अपनी आंखों के सामने जो तुम्हारे अकल के दरवाजे थे वो खुल जाते और समस्त ज्ञान तथा उसके रहस्यों को अनावृत होते देखते और जो ज्ञान था, जो इल्म था, वो तुम्हारे सामने जाहिर हो जाता, वो तुम्हारे सामने प्रतीत हो जाता। ऐसी चीजें यानी जो ये परीक्षाएं आती, ऐसी चीजें केवल इसलिए होती हैं कि मानव की आत्मा विकसित हो और स्वार्थ तथा कामना के पिंजड़े की कैद से मुक्त हो जाए। तो ये टेस्ट इसलिए आते हैं कि जो मानव आत्मा है उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसको उसकी तरतीब हो, और जब उसकी ट्रेनिंग या तरतीब होगी तो उसका विकास होगा। और ये हमारी आत्मा की उन्नति के लिए ऐसे टेस्ट आते रहते हैं ताकि हमें ईश्वर स्वार्थ से और जो हम आसक्त हो जाते हैं अपने आसपास की चीजों से, उस आसक्ति से हमें अनासक्त करने के लिए ऐसी परीक्षाएं आती रहती। अब जो इससे आगे वाली स्लाइड है वो भी इसी पैराग्राफ नंबर 55 की है और इसके अंदर भी किबले के परिवर्तन के बारे में ही बात की गई है। लेकिन चूंकि दिव्य प्रयोजन ने निर्दिष्ट किया है कि सत्य को झूठ से और धूप को छाया से अलग पहचाना जाए, अतः प्रत्येक काल में उसने अपने महिमा के साम्राज्य से मानव जाति पर परीक्षणों की बौछारें की है। तो ये ईश्वर का एक उसूल रहा है, उसका यह नियम है कि वो समय समय पर मानव को
परीक्षाओं में डालता रहता, और उस परीक्षा के कई रूप होते हैं, और उसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य उसे नीचे गिराना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना। और ये परीक्षाएं एक तरीके से फिल्टर का काम करती हैं, और ये अलग करती हैं सत्य को झूठ से और धूप को छाया से। तो हमेशा से, अतीत से लेके अब तक और आने वाले कालों में भी मनुष्य को हमेशा परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात जो हमें और सोचने की है, और जो इस्लाम से रिलेटेड है, मुस्लिम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी प्रॉफिट थे, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो पिछली कौमों के अंदर जब एक के बाद एक प्रॉफिट आए, तो जब भी नया प्रॉफिट आया तो उन उम्मतों की, उन कौमों की परीक्षा ली गई उस प्रॉफिट के द्वारा, जब ईश्वर ने उसे भेजा। और ईश्वर ने ये देखा कि कौन उसके आदेश को मानता है, कौन नहीं मानता। तो मुस्लिम इस बात पे गर्व करते हैं और लिखते हैं अपनी पुस्तकों के अंदर कि ईश्वर ने प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट बना के, और उसके बाद किसी और प्रॉफिट को न भेजकर मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम नेशन को, मुस्लिम कौम को एक बड़े टेस्ट से बचा लिया कि अब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, और इसलिए उनको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा कि उसको माना या ना माना। तो ये उनकी गलतफहमी है। ईश्वर ने कभी अपने नियम को बदला नहीं है, पहले भी वो परीक्षा लेता रहा है और हमेशा वो परीक्षा लेता रहता है। अब इसके बाद यहाँ तक ये जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 53 से 55 तक, ये सब किबले में जो परिवर्तन हुआ था उसी से संबंधित था, और उसी को अलग अलग तरीके से बताया गया कि किस तरीके से परीक्षा आती हैं और परीक्षाओं के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या होता। अब इसके बाद फिर जो स्लाइड आएंगी वो सब किसी न किसी तरीके से परीक्षाओं से ही रिलेटेड, लेकिन उन परीक्षाओं के लेने का जो तरीका है ईश्वर का, वो बदला है, पर है तो परीक्षा। अब जैसे ये जो स्लाइड आप देख रहे हो 23 नंबर की, ये किताब इकान के पैराग्राफ नंबर 56 है, और इसमें बहाउल्लाह एक और परीक्षा की तरफ इशारा कर। बहाउल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए इमरान के पुत्र, एक उदात ईशदूत और एक दिव्य प्रकटित पुस्तक के प्रणेता मूसा का विचार करो। तो यहाँ बहाउल्लाह मूसा की कहानी बताकर, पैराग्राफ लंबा है और उन्होंने मूसा की जो स्टोरी बताई है वो स्टोरी शुरू के पैराग्राफ के अंदर भी आई थी, जब सूरह हूद को हमने स्टडी किया था और उसकी हमने चर्चा की थी। तो मूसा की कहानी पहले भी हम सुन चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा दोहराएंगे नहीं। संक्षेप में इतना भर जान लीजिए कि जो मूसा थे, इससे पहले कि ईश्वर उनको अपना अवतार चुनता, उनको अपना अवतार बनाता, उससे पहले वो लोगों के अंदर एक कातिल के रूप में प्रख्यात हो चुके थे, क्योंकि उनके हाथ से एक मर्डर हो चुका, तो एक कातिल के रूप में प्रख्यात थे। दूसरी बात यह कि मूसा को बोलने के अंदर कठिनाई होती थी, तो जो अपनी बात थी वो रुक रुक के बोलते थे, उनकी जबान जो है वो अटकती थी, तो वो फ्लो नहीं था जिससे कि वो अपनी बात को किसी को बता सकें और उसको अच्छे से समझा सकें। तो ये एक कमजोरी उनके अंदर थी। तीसरी बात जो उनके अंदर यह थी कि वो बचपन से
फिरौन के महल के अंदर पले बड़े और जवान हुए। और जब ईश्वर ने उनको अपना दूत नियुक्त किया तो उनसे पहला आदेश उन्होंने ये दिया कि तुम फिरौन के पास जाओ और उसको जाके जो है समझाओ। तो ये फिर एक बड़ा अद्भुत उनके सामने मसला था कि जिस महल के अंदर वो बड़े हुए, जहां उनका लालन पालन हुआ, उस बादशाह को, जिन्होंने उसकी परवरिश की, उसकी देखभाल की, उसके सामने जाके उसको ये बताना है कि वो जो अपने आप को समझता है कि वो मालिक है, वो ईश्वर है, एक्चुअली वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो कोई और है, परम शक्तिशाली एक अलग ही व्यक्तित्व है। तो ये फिरौन को जाके उनको बताना। तो क्या ईश्वर जो है किसी और व्यक्ति को जो है नहीं छाट सकता था? अब इसके लिए देखिए, जो अगली स्लाइड है हमारी, यहाँ पे हम देखते 24 नंबर की। तो क्या ईश्वर को मूसा ही मिले थे जो एक कातिल थे, और क्या उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको वो प्रॉफिट बना देते? क्या उनको एक ऐसा ही व्यक्ति मिला था जो अपनी बात को साफ साफ बता भी नहीं सकता था? और क्या उनको वहीं पे भेजना था जहां उनका लालन पालन हुआ था? तो ये सारी चीजें ईश्वर परीक्षा के लिए लेता है। अन्यथा बहाउल्लाह ये कहते हैं कि ईश्वर तो सर्व समर्थ सम्राट है, वो परमात्मा क्या मूसा को हत्या करने से रोकने में सामर्थ नहीं था? अगर उसको मूसा को ही बनाना था तो उनको हत्या करने से रोक सकता था। उनके जो जबान के अंदर प्रॉब्लम थी बोलने में, उसको भी वो दूर कर सकता था। वो तो सब कुछ कर सकता है। ईश्वर के हाथ में तो हर चीज है, पूरी शक्ति उसके पास। पर क्यों उसने ऐसा किया कि एक कातिल को, एक साफ ना बोलने वाले व्यक्ति को, और एक ऐसे व्यक्ति को उसके पास भेजा जिसने उसको पाल के बड़ा किया था? तो ये सब जो है परीक्षाओं के लिए आता। तो मूसा की कहानी में भी परीक्षाएं हैं जो इसके पीछे छिपी हुई। अब इसके आगे जो बहाउल्लाह है, जो अगली स्लाइड में आएगी, वो जीसस क्राइस्ट की मदर क्वीन मैरी। तो मैरी से संबंधित ये है कि मैरी से खुद मैरी की परीक्षा कैसे ली गई, और मैरी के द्वारा उस समय के लोगों की परीक्षा कैसे ली गई। तो ये बहाउल्लाह इसमें बताते हैं कि इसी प्रकार मरियम यानी मैरी की स्थिति और दशा पर विचार कर। फिर बहाउल्लाह कुरान की ये आयत कोट करते हैं। कुरान की ये जो आयत है, ये सूरह मरियम की है। कुरान के अंदर पूरा एक चैप्टर है मैरी के ऊपर, और इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 98 आयतें हैं। तो उनमें से ये एक आयत है जो इसके 22 नंबर की है। तो इसमें मैरी कहती हैं ईश्वर से, वो शिकायत कर रही हैं ईश्वर से कि काश मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बिसरी चीज हो जाती, बिल्कुल गुमनाम। तो ये उनकी व्यवस्था थी, ये उनका दुख था, जो इन शब्दों में वो ईश्वर से कहती हैं। तो वो एक्चुअली वो कहानी क्या है मैरी की, क्यों उनको इतना दुख था, किस बात से वो पीड़ित थी? तो वो कहानी कुरान में सूरह मरियम के अंदर बहुत खूबसूरती से बताई गई है। और मैरी को ईश्वर की जो कुछ सिलेक्टेड महिलाएं हैं, उन महिलाओं में, पवित्र महिलाओं में, पावनतम महिलाओं में मैरी को भी कुरान में स्थान दिया गया। तो कहानी मैरी की यह है कि मैरी के जो पिता थे उनका नाम था इमरान, और उनकी जो माता जी थी उनका नाम था हुन्ना। तो हुन्ना माता जी का नाम था, पिता का नाम था इमरान। ये दोनों पति पत्नी काफी बूढ़े हो गए थे और इनको कोई संतान नहीं हुई थी।
तो एक दिन गिड़गिड़ाकर जो हुन्ना थी, यानी मेरी की माँ, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना की कि हमको एक संतान दे दो ईश्वर, और जो संतान आप हमको दोगे हम उसे आपकी ही सेवा में समर्पित कर देंगे, हम उसे अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि हम आपकी सेवा में उसको लगा दें। अब ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली, दिल से निकली हुई प्रार्थना थी, ईश्वर ने उसको कबूल किया और वो प्रेग्नेंट हो गई, हुन्ना जो है प्रेग्नेंट हो गई। इससे पहले कि वो जन्म देती मैरी को, मैरी के जो पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया, इमरान का स्वर्गवास। तो वो अपने इस प्यारी बेटी को जो इस धरती पर आने वाली थी उसको देख भी नहीं पाए, और उससे पहले वो इस संसार को छोड़ के चले गए। अब माँ जो थी हुन्ना, उन्होंने इस बेटी को जन्म दिया, और बेटी को जन्म देने के बाद जो यरूशलेम के अंदर एक माबद था, एक आश्रम जैसा, तो उस आश्रम के अंदर वो इसको लेके गई, और वहां पे जो यहूदी पंडित हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते, रब्बी जिनको बोलते, तो वो जो रब्बी होते थे, यहूदी रब्बी, उनके सामने जाके इस बच्ची को उन्होंने डाल दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर से ये मन्नत मानी थी कि मुझे जो भी संतान होगी मैं उसे ईश्वर की सेवा में दे दूंगी। तो ईश्वर ने मुझे जो है ये पुत्री दी है और मैं इसको अपनी सेवा में देना चाहता हूँ। तो सेवा में देने के लिए वहां पे बहुत से लोग चाहते थे कि इसको ले ले। क्यों? इसलिए कि जो ये हुन्ना थी, इनके जो भाई थे, हुन्ना के भाई यानी मेरी के मामा, तो हुन्ना के जो भाई थे जकरिया, वो खुद ईश्वर के प्रॉफिट थे और उनके सब लोग बहुत इज्जत करते थे। तो उनको लगा कि एक बहुत आदरणीय परिवार की बच्ची है, इसलिए हमें इसको पालने का सौभाग्य मिल जाए। तो अब किसको दें? बहुत सारे दावेदार थे, हर कोई चाहता था कि वो मैरी की परवरिश करे। तो उसके लिए वहां पे ये सिस्टम था कि जब कोई ऐसी समस्या आती और एक से अधिक लोग दावेदार होते, तो वो पास में जो नहर बहती थी वहां पे ये लोग जाते जो दावा करते थे, और उनके पास जो छड़ियां रहती थी, जो डंडे रहते थे, वो उसको इस नहर के अंदर डाल देते थे। तो जिनका डंडा डूब जाता था उनका जो जो वो दावा था वो अपने आप समाप्त हो जाता, अब उनको कोई अधिकार नहीं होता था, वो लिस्ट से बाहर आ जाता। तो ये कुल मिला के 8-10 लोग थे, ये सब नहर पे पहुंचे, सबने अपना अपना डंडा पानी में फेंका, सबके डंडे पानी के अंदर डूब गए, केवल एक डंडा था जो तैर रहा था, और वो डंडा किसी और का नहीं था, मैरी के मामा का था, जकरिया का। तो इसलिए जो मैरी की परवरिश थी वो जकरिया के जिम्मे आई, और जकरिया ने उनके बहुत प्रेम के साथ देखभाल की, यहाँ तक कि उन्होंने इस बच्ची के लिए उस आश्रम के अंदर एक अलग कक्ष बना दिया। इस कक्ष के अंदर वो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना आराधना में संलग्न रहती थी। इसके अतिरिक्त तो उनको कोई काम नहीं था। बहुत पवित्र हृदय थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, ईश्वर भक्त थी, और इसी भक्ति के अंदर वो हमेशा लीन रहा करती। ऐसा बताते भी हैं कि वो उनके लिए कई बार स्वर्ग से भोजन या ताजा फल उनके लिए आया करते। अब ये मैरी जो इतनी प्रतिष्ठित थी, जिनकी भक्ति की लोग कसम खाया करते, एक बार उनके साथ एक अजीब घटना घटी। वो अपने कक्ष में अकेली थी, बाहर झांकती भी नहीं थी, कोई पुरुष से उनका किसी तरीके की बातचीत
तो दूर, उसको देखना भी उनको पसंद नहीं था। ईश्वर भक्ति, यही उनके जीवन का एक उद्देश्य था। तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे के अंदर एक फरिश्ता है। वो फरिश्ता उनके कमरे में आया और आने के बाद उस फरिश्ते ने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं और तुम्हें एक बच्चे की मां बनने का सौभाग्य देता हूं। एक ऐसा बच्चा जिसको ईश्वर एक सर्वशक्तिशाली अवतार के रूप में निर्धारित करेगा और जिसके ऊपर वो अपनी असीम कृपाएं देगा और बहुत सारे चमत्कार से वो उसको सुशोभित करेगा। ऐसे एक पुत्र की मैं तुम्हें खुशखबरी दे। तो मैरी ने कहा कि मुझे पुत्र कैसे हो सकता, मैं कुंवारी हूं, किसी पुरुष से मेरा संपर्क नहीं है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर यही चाहता है और ऐसा ही होगा। और इस ईश्वर के द्वारा भेजी गई उस रूह से, उस आत्मा से, उस फूंक से मैरी जो है वो प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका एक बड़ा टेस्ट शुरू हो गया। उनको ये लगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कोई इस बात पे तो विश्वास नहीं करेगा कि एक फरिश्ता आया और फरिश्ता मेरे शरीर के अंदर ईश्वर की एक आत्मा, एक फूंक, उसका एक निशान मेरे शरीर में छोड़ गया। ये तो कोई जो है मानेगा। तो मैं कैसे बताऊंगी कि जो है मैं प्रेग्नेंट हूं। इस व्याकुलता के अंदर कुछ महीने पास हुए। इतनी व्यथित हुई, इतनी दुखी हुई कि वो इस आश्रम को छोड़कर पास का वो गांव जहां पे वो पहले रहती थी, नजीरत, उस नजीरत गांव के अंदर जो है वो रहने के लिए चली। वहां वो छुप छुपा के लोगों से रहती थी। आखिर वो समय भी आया जब उनको पार्श्व पीड़ा शुरू हुई, जो पैंग ऑफ प्रेगनेंसी थे वो उनको स्टार्ट। अब क्या करती, वो बाहर निकल आई उस गांव से और एक सूनी जगह पे जाके एक खजूर के पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कहा कि अब तक तो मैंने छिपा लिया था, लेकिन अब ये जो बच्चा आएगा, इस बच्चे को लेके जब मैं जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहें। उसी समय आकाश से एक आवाज आई कि मेरी, तुम परेशान मत हो, तुम जहां पे बैठी हो उसके ऊपर देखो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए ताजा ताजा खजूरें इस पेड़ पे लगा के रखी। तुम इस पेड़ को जस्ट हल्के से हिलाओ, ये खजूरें नीचे गिरेंगी, तुम इसको खाओ, इससे तुमको ताकत मिलेगी। और पास में तुम्हारे लिए एक झरना हमने जारी कर दिया, एक झरना हमने यहाँ पे बहता हुआ तुम्हारे लिए बना दिया। तो तुम ये खजूरें खाओ, इसका पानी पियो, उस पुत्र को जन्म दो और उस पुत्र को लेके लोगों के बीच में जाओ। बाकी हमारा काम है कि हम तुम्हारी जो इज्जत है वो कैसे बचाते हैं, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखते हैं। ऐसे ही हुआ, वो उन्होंने उस पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद वो जब लोगों को लेके गई तो पुत्र ने पहले ही उनको बता दिया था कि आप बोलना मत किसी से, जब कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप अपने होंठ पे उंगली रख लेना और मेरी तरफ इशारा कर देना। वो बच्चा, क्योंकि जो जीसस थे वो बहुत सारे चमत्कारों से ईश्वर द्वारा अलंकृत किए गए थे। तो बहुत सारे चमत्कार उनके बचपन से ही उनके साथ बहुत सारे चमत्कार थे। तो उन्होंने कहा कि आप मत बोलना, मैं बोलूंगा और मैं अपने बारे में बताऊंगा। फिर उन्होंने जब अपने बारे में बताया कि मुझे ईश्वर ने उसकी जो रूह है उससे पैदा किया, मैं रूहुल्लाह हूँ, मैं जो है ईश्वर की आत्मा हूँ, उसका प्रकाश हूँ और ये मेरी माँ जो इस पवित्रतम इस धरती पे पाए जाने वाली महिलाओं में से एक है, तो मैं इसकी जो है गवाही दूंगा। तो लोगों ने जब सुना कि ये छोटा बच्चा है, ये इतना साफ बोल रहा है और ये दावा कर रहा है, तो धीरे धीरे जो उनकी प्रतिष्ठा थी
वो जो है लोगों के दिलों में जम गई। उसके बाद फिर जो स्लाइड है 27 नंबर की, 27 नंबर की स्लाइड के अंदर जो किताब ईकान है, उस ईकान की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जैसे पहले भी बताया और गार्डियन ने भी कहा कि ये फारसी साहित्य के अंदर अपनी मिसाल आप है। तो ये यहाँ पे उस लैंग्वेज का एक नमूना देने के लिए ये स्लाइड आपके सामने आ रही है और इसके अंदर कहा है कि अता है भ्रात, यानी वो ईश दूत बाप के मामा को संबोधित कर रहे हैं, हे भ्रात, अपने हृदय के अंतरतम में विवेक के तेल से चेतना के दीप जलाओ और ज्ञान के रक्षा कवच से उसकी रक्षा करो, जिससे नास्तिकों की फूंक उसके लो को बुझा न दे और उसकी चमक को धूमिल न कर दे। मित्रों, जब हम इसको उर्दू के अंदर पढ़ते हैं या जो पर्शियन में तो वो किताबी थी, उसमें जो पढ़ेंगे तो उनको तो और मजा आएगा। मैं उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ इसी को, जो आप स्लाइड नंबर 27 में देख। उर्दू में कहा है, शम्म रूह को हिकमत के तेल से फानूस से दिल में रोशन कर और शीशा अक्ल से इसकी हिफाजत कर, ताकि मुशरिक लोगों की फूकें इसे खामोश न कर सकें और न ही रोशनी देने से रोक सके। तो ये बता रहे हैं एक बहुत ही सुंदर भाषा के अंदर वो उनको बता रहे हैं, ईशदूत बाप के मामा को किस तरीके से अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो, उसकी इस तरीके से रक्षा करो, ताकि जो वो लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जो उसके अवतारों को झुटला देते हैं, उनकी जो बुरी संगतें हैं, उनके जो बुरे विचार हैं, उनकी जो बुरी कल्पनाएं हैं, वो तुम्हें किसी तरीके से प्रभावित न कर सकें और इस चुंगल से तुम अपने आप को निकाल सको। और अब उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड आती है उसमें देखिए, पहले वो स्लाइड आ जाए, हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर जो पैराग्राफ 65 से है, अब सब्जेक्ट जो है वो बदलता है। तो अभी तक परीक्षाओं के बारे में था, पहले क़िबले के बारे में बताया, फिर मूसा की कहानी, फिर मरियम की कहानी बताई। इस तरीके से वो अलग अलग अवतारों ने किस तरीके से लोगों की परीक्षाएं ली, वो सब जो है इसके अंदर बताया गया। अब इसके बाद इसमें वो कह रहे हैं कि और अब उसके शब्दों के संबंध में, किसके शब्दों के संबंध में? जीसस क्राइस्ट के। और कहाँ कहे थे ये शब्द उन्होंने? जो हमने पिछले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था, जो मैथ्यू का 24 नंबर का चैप्टर था, उसके अंदर जो जीसस का कथन था, आपसे बहुत बार दोहराया है कि वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और किताब ईकान के पार्ट 1 की वो बैकबोन। तो उसी के ये लास्ट शब्द हैं उस पैराग्राफ के। उस पैराग्राफ में जो कुछ कहा गया था कि उत्पीड़न, तो उत्पीड़न क्या होता है वो बाउल्लाह ने समझाया था। सूर्य का अंधकार में हो जाना वो समझाया था। चंद्रमा का प्रकाश खो देना वो समझाया था। तारे कैसे झड़ते हैं, उनके गिरने का क्या अर्थ है वो बताया था। आकाश क्या है वो बताया था बहाउल्लाह ने। धरती से क्या अर्थ है वो बताया था। अब इस कोटेशन का, जो जीसस का कोटेशन है, जिसे बहाउल्लाह ने किताबी ईकान के अंदर कोट किया है, उसके ये आखिरी शब्द हैं। और वो शब्द क्या है कि और तब आकाश में मानव के पुत्र का चिन्ह उदित होगा। यानी
जो ईश्वरीय अवतार आएगा, यहाँ पे मानव के पुत्र से मतलब है ईश्वरीय अवतार इब्ने आदम। तो वो जो इब्ने आदम है या जो मानव का पुत्र है, उसका चिन्ह हम आकाश के अंदर दिखाएंगे। और आकाश के अंदर चिन्ह दिखाने की ये जो बात है, ये कुरान शरीफ के अंदर भी कही गई। कुरान शरीफ के चैप्टर 41 अगली स्लाइड के अंदर है। कुरान शरीफ का चैप्टर 41 और आयत नंबर 53। 41-53 की जो आयत है, सुनुरिहिम आयातना अल-आफाक, यानी वी शैल शो देम आवर डॉटन ऑन द होराइजन, यानी हम जल्दी उन्हें आसमान में अपनी निशानियां दिखाएंगे। तो मित्रों, ये जो विषय है वो ऐसा है जो खगोल शास्त्र से, एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी से, कॉस्मोलॉजी से, इन सारी विज्ञान की शाखाओं से ये जुड़ा हुआ है। और जब भी कोई ईश्वरीय अवतार आया तो उससे पहले इस तरीके की निशानियां हमें इस गोचर आकाश मतलब वो आकाश जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे सर के ऊपर, तो उस आकाश के अंदर जो हम चंद्रमा, सूरज और तारे देखते हैं, उसमें ईश्वर की कुछ निशानियां प्रकट होती हैं ईश्वरीय अवतार के आने से पहले। तो पहले हम ये देखें अगली स्लाइड के अंदर कि जब भगवान राम आए थे, भगवान कृष्ण आए थे और भगवान बुद्ध आए थे, तो तब ईश्वर की निशानियां क्या थी। तो भगवान राम के समय उनका जो जन्म था वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि के पुनवर्ष नक्षत्र में हुआ था। और वो समय था जब कर्क राशि के अंदर, कर्क लगन के अंदर सूर्य, शनि, मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये सब एक साथ जमा हो गए। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जब भी कोई महापुरुष, कोई ईश्वरीय अवतार इस धरती पर जन्म लेता। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब वो नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र था जिसको बहुत शुभ माना जाता है, रोहिणी नक्षत्र। तो उस समय उनका जन्म हुआ। और जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो वो वैशाख पूर्णिमा थी, या जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से अब जानते हैं। तो वो अगर आपने वो सुना हो वो किस्सा, तो जो भगवान बुद्ध की माता जी थी महामाया, ये अपने मायके जा रही थी बच्चे को जन्म देने के। तो जब वो एक वन के से गुजर रही थी, उस वन का जो नाम था वो लुबनी था। तो जब इस वन से गुजर रही थी जो नेपाल के अंदर, तो वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सारे साल के पेड़ हैं, मधुर मधुर जो है सुगंध आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और वो आराम करने के लिए एक साल का पेड़ था, उस साल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो चली गई। हवा चल रही थी तो वो डालियां नीचे झुकती थी, ऊपर आती थी, नीचे झुकती थी, ऊपर आती थी। साल की एक डाली को उन्होंने पकड़ लिया, गौतम बुद्ध की माता ने, तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर एक हवा का झोंका आया और झटके के साथ वो डाली उनके हाथ से छूट के ऊपर गई, और उसी झटके के अंदर उन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। तो जब उनका जन्म हुआ, तब इस उपवन के अंदर जो वैशाख का चंद्रमा था वो अपनी चांदनी को बिखेर रहा था। तो ये भगवान बुद्ध के समय वो वैशाखी पूर्णिमा थी। इसी तरीके से जब हम देखते हैं ईशदूत बाप पे, बहाउल्लाह पे भी है, पर ईशदूत बाप का ही केवल हम कवर कर पाएंगे। अगर आप इस विषय के अंदर ज्यादा जानने के लिए इच्छुक हों तो विलियम शेयर की एक बुक है थीफ इन द नाइट। थीफ इन द नाइट के अंदर जो चौथा पार्ट है उसका 2 मिनट बचे ओनली।
हाँ बस रोक देंगे इसका। जो चौथा पार्ट है उस चौथे पार्ट के अंदर इसका जो है डिटेल दिया गया है, और वो जो डिटेल अगर आपको देखना हो तो वहां पे मिल जाएगा, उसके पेज नंबर 178 में है। उस चौथे पार्ट का जो हेडिंग है वो है साइंस ऑफ द हेवन। तो उससे विलियम शेयर ने बहुत सारे वो चिन्ह बताए हैं जो ईशदूत बाप और युग अवतार बहाउल्लाह के अवतरण से पहले आकाश के अंदर हमें दिखाई दिए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगली बार जो हमारी कल की क्लास भी लगेगी, तो कल की जब क्लास लगेगी तो हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, और आगे ई खान के पैराग्राफ को भी हम आगे की तरह बढ़ाएंगे। तो यहीं पे आज हम रोक देते हैं, क्योंकि शुरू करेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा।